मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहां पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान हूं, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, रिचर्ड गोल्ड एंड रिचर्ड थॉमसन, ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड और ईसीबी चीफ है रिचर्ड थॉमसन का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता है तो बहुत सारे अल्टरनेट वेन्यूज अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका क्लैरिफिकेशन करता है। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तखमीना, इसका जो लागत आएगी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली, तो ये ह्यूज अमाउंट है। 7.5 अगर वक्त पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है, इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? वो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है। मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए, बाद में हम सोच रहे हैं कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखना है। कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपनी यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेके अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरी वादात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। इंडिया को ना थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते, या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीजे नहीं जारी किए दिल्ली ने। भाई पाकिस्तान को मेजबानी मुबारक हो, मतलब कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना सब कुछ होगा, और उन्होंने बोला हम यहाँ पाकिस्तान के तामन के लिए आए। ये कितनी अच्छी और ये कितनी खुशाइंद बात है भाई। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है और हमारा भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम लोग बहुत वेलकम अच्छा करना जानते हैं, और जिस तरह अभी काफ़ी सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं मुस्लिम ममालिक के, उनको भी अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान ने, जिसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जयशंकर के बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का रद्दअमल सामने आ गया है। जयशंकर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ मामला ठीक होंगे, चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो चैंपियन ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जयशंकर ने बयान दिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, अभी तक उसका बाज़ाब्ता कोई शेड्यूल जारी नहीं किया कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। सीईओ का इजलास है जहां पर इंडिया से जयशंकर जी भी आए, इस्लामाबाद पहुंचे, उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए, उनको वेलकम किया गया, और उसके बाद जो है वहां पर मीटिंग हुई, और किसी किस्म की कोई भी मीटिंग जो है वो जनाब हमें दिखाई नहीं गई है। यानी होता है ना कि एक स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है कि हाँ वो उनकी मीटिंग है, उन्होंने क्या स्पीच दी है, भारत के हवाले से क्या बात की है, वो उन्होंने नहीं दिखाई है स्क्रीन पर। तो उसके बाद अब एक बयान ये था कि जब जयशंकर जी आएंगे तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाएगी, यानी बात की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मैं, क्योंकि मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहां पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान हूं, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है, गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए जरूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए, ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है।
बिकॉज इन लोगों के साथ बात करने के लिए आपको पहले से लाइनअप करना पड़ता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है, इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? मैं इसके बारे में कोई ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हूं। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान के अपने इस स्टैंड से है कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपने यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेके अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, यानी स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराजात हैं, ये नहीं कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरी वारदात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तो ये मामला है, और उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो भी दहशतगर्दी होती है उसका कहीं ना कहीं जाके खुरा हिंदुस्तान के यहाँ पे निकलता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी का मामला हो या सरहद के पार से जो 2 नंबरिया वो करते हैं, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होता है। और अब तो खैर हमें तो आप आम कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। कनाडा के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से जुड़े हुए असैसिनेशन ग्रुप्स कैनेडियन सिटीजन्स को, जो सिख सिटीजन्स हैं, उनको कत्ल पर मामूर किए जाते हैं। एक बाकायदा ग्रुप वहां पर मौजूद है। इंडिया को ना थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते, या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीजे नहीं जारी किए दिल्ली ने। मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे उसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की मैनेजमेंट का भी था, नहीं उस टाइम की मैनेजमेंट का कसूर भी था, जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद के वीजे लगवाए 10-15 अपनी खाना पूरी की खातर कि मैंने भी जाना है, तो ये ना हो कि पीछे से बैटिंग शुरू हो जाए। तो उन्होंने मनपसंद अफराद के वीजे लगवाए और उनको ले गए। उसके बाद जो आईसीसी को भी नहीं कहा, इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की उन्होंने, कोई हालचाल नहीं हुई। इस हवाले से उस चीज को खैर गोली मारे, हम लोग तो वेलकम करेंगे उनके तमाम जर्नलिस्ट को, उनके अभी भी जर्नलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर उसकी रेस्क्यू के इजलास को कवरेज करने के लिए। तो हमारा दिल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा है, सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। इंडियन अवाम का दिल बहुत खुला है, इंडियन अवाम भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह पाकिस्तान के लोग हैं कल्चर वाइज, खाना वाइज, सारी चीजें वो वैसी ही हैं। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहां मैच नहीं होगा उस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। फैक्ट ये नहीं है कि सिक्योरिटी का कोई मसला है या नहीं, फैक्ट ये है कि इंडिया किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देना चाहता पाकिस्तान को, फाइनेंशियली स्पेशली बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इश्यूज। तो अब उसके बाद क्या डिसीजन होता है, क्या फाइनल होता है, काफी हद तक चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया, अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान आएगा, लेकिन आगे टाइम टू टाइम क्या चीजें डिसाइड होती हैं, हो सकता है चेंजिंग आ जाए, हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया के बगैर नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है। निखिल, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडियम कंप्लीशन। सो अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक की जो अपडेट है, मैंने पर्सनली खुद से जाके स्टेडियम नहीं देखा है, जो लोग देखकर आए मैंने उन्हीं को पूछा और उन्होंने यही कहा कि अभी तक कोई इस हवाले से ऐसी चीज सामने नहीं है कि आप ये बात करो कि यार 100% ये 31 तक हो जाए।